एपिसोड 5 मंदिर की तलाश। स्नेह ने फैसला किया कि वह तुरंत मंदिर जाएगा, लेकिन उसका लुक अब एकदम बदला हुआ था। उसने स्नेह की पुरानी जीन्स और टी शर्ट पहनी, लेकिन वो अब ढीली और अजीब लग रही थी। विक्की ने कहा, ये कैसी लग रही है तू, एकदम बकवास। स्नेह ने उसे घूर कर देखा और कहा, कैसी लग रही है? ओए, मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ, अपनी जुबान संभाल। विक्की को हंसी आ गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख अपनी हंसी दबाई और कहा, हाँ मतलब जो भी है, लेकिन लोगों के लिए तो तू लड़की ही है ना। सिर्फ मुझे पता है तेरी असलियत, बाकी को नहीं। ऐसे कपड़े में सब तुझे ही देखेंगे। ऊपर से भगवान ने तुझे एकदम पटाखा बनाया है, सो अलग। आखिरी लाइन उसने धीरे से कही ताकि स्नेह के कानों तक ना पहुंचे। स्नेह ने भी अपनी हालत पर गौर किया और कहा, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन इस वक्त मैं क्या करूं? ऑफिस के चक्कर में मैं ज़्यादा कुछ ला नहीं पाया, और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। अचानक से मेरी पूरी फिगर चेंज हो जाएगी। तेरे पास कुछ है तो दे दे, तू मेरा भाई है ना। विक्की ने एक बार फिर मुंह बनाकर कहा, ऑफिस के चक्कर में या लड़कियों के चक्कर में? और तू ये लाइन मत बोला कर, अजीब लगता है कि कोई लड़की मुझे अपना भाई कहे। स्नेह ने घूर कर विक्की को देखा तो विक्की ने अपनी लाइन बदलते हुए कहा, मेरा मतलब, तू जब तक स्नेह था सब ठीक था, लेकिन मेरे सामने तो तू एक लड़की ही है, भले अंदर से लड़का हो। मुझे बहुत अजीब लग रहा है यार। अच्छा रुक। विक्की ने अपने बैग से एक एक्स्ट्रा हुडी निकाली और उसे देते हुए कहा, ये पहन ले, कम से कम ये ओवरसाइज कपड़े छुप जाएंगे। स्नेह ने जल्दी से हुडी पहनी और अपने लंबे बालों को उसके अंदर छुपाने की कोशिश की। वो लंबे घुंघराले बाल जिसकी उसे आदत नहीं थी। बाहर से राहुल ने आवाज़ लगाई और तीनों गंगा किनारे उस पुराने मंदिर की ओर निकले। मंदिर तक का रास्ता पथरीला और जंगल से भरा था। स्नेह को अपने नए शरीर में चलने में अजीब लग रहा था। वो चाहकर भी तेज कदमों से नहीं चल पा रहा था। ऊपर से उसके बाल, यार ये बाल कितने परेशान करते हैं। उसने शिकायत की जब एक हवा के झोंके ने उसके बाल चेहरे पर बिखेर दिए। विक्की ने धीरे से कहा, अब तुझे लड़कियों की प्रॉब्लम समझ आएगी। स्नेह ने गुस्से में कहा, चुप कर, नहीं तो तुझे यहीं गंगा में डुबो दूंगा। विक्की ने चुटकी ली और कहा, दूंगा नहीं, दूंगी मेरी जान। अब आदत डाल ले जब तक तू वापस लड़का नहीं बन जाता। स्नेह झुंझला गया। मंदिर पुराना और सुनसान था। उसकी दीवारें खंडहर थी और प्रवेश द्वार पर कुछ फीके रंगों की मूर्तियां थी। स्नेह ने चारों ओर देखा। यह मंदिर कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा उसने अपने सपने में देखा था, लेकिन वो साध्वी कहीं नहीं थी। एक स्थानीय लड़के से पूछने पर उसने बताया, साध्वी? यहाँ कोई साध्वी नहीं रहती। कभी कभी एक बूढ़ी औरत दिखती है, लेकिन वो कब आती जाती है कोई नहीं जानता। स्नेह का दिल बैठ गया। अब मैं क्या करूं? उसने विक्की और राहुल से पूछा। राहुल ने कहा, वो साध्वी है, ऐसे लोग एक जगह पर नहीं टिकते, कभी इधर मंदिरों में मिलेंगे या हिमालय पर। विक्की ने कहा, तो क्या उसे ढूंढने ये हिमालय पर जाएगी? स्नेह ने परेशान होकर कहा, इतना निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, वो भी मिल जाएगी। राहुल बोला, चलो एटलीस्ट तुम स्नेह की तरह नहीं हो जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। वैसे तुम्हारे पास उस साध्वी की कोई फोटो या कुछ आइडेंटिटी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? स्नेह ने मायूसी में ना में सिर हिला दिया। वह मुस्कुरा कर वहां से दूसरी तरफ चला गया। यार शायद ये कोई टेम्पररी जादू है, विक्की ने सुझाव दिया। शायद कुछ घंटों में तू वापस स्नेह बन जाए। स्नेह ने डरते हुए कहा, थोड़ा धीरे बोल वरना राहुल सुन लेगा। और अगर वापस स्नेह नहीं बना तो क्या होगा? मेरे पास स्नेह का आधार कार्ड है, ऑफिस में स्नेह की जॉब है, और घर पर मम्मी पापा स्नेह को ढूंढेंगे। तब मैं क्या करूँगा? लाइफ टाइम छिपता फिरूंगा क्या? राज छुपाने का प्लान। जब स्नेह की सारी कोशिश फेल हो गई तो तीनों वापस कैंप साइट पर लौट आए। स्नेह ने विक्की को सख्त हिदायत दी, यहाँ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ मेरे साथ हुआ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, न ऑफिस में, न घर पर, न किसी और को। मैं उस साध्वी को ढूंढूंगा
और तब तक तू अपना मुंह बंद रखेगा। ठीक है, लेकिन तू अब क्या करेगा? ऑफिस कैसे जाएगा? विक्की ने पूछा। तू तो अब स्नेह नहीं है। स्नेह बोला, मैं कुछ ना कुछ बहाना बनाऊंगा और बॉस को बोतल में उतारना ही होगा। शायद कहूँगा कि स्नेह बीमार है और जैसा तूने राहुल को बताया, मैं उसका कज़न हूँ। विक्की हंसा। कज़न? यार तू इतनी हॉट है, कोई यकीन नहीं करेगा कि तू स्नेह की कज़न है। राहुल भी यकीन नहीं कर पाया था। स्नेह ने उसे घूर कर देखा और बोला, हॉट? तुझे मैं हॉट लग रहा हूँ? मैं अभी भी वही स्नेह हूँ जो तेरे साथ पब में बियर पीता था, एक साथ कई गर्लफ्रेंड्स रखता था। अभी भी जलवा कम नहीं होगा मेरा। मैं स्नेह हूँ। विक्की ने हंसते हुए कहा, ठीक है, दिल्ली वापस चलते हैं। तू वहाँ जाकर प्लान कर लेना कि तुझे क्या करना है, लेकिन सावधान रहना। तेरा ये नया लुक, लोग तुझे घूरेंगे और भंवरे आसपास मंडराएंगे। स्नेह ने भौहें चढ़ाई और कहा, मैं सब देख लूँगा। उसने कह तो दिया, लेकिन उसे अंदर से थोड़ा सा डर लग रहा था। वो अब तक लड़कियों को घूरने वाला स्नेह था, लेकिन अब वो खुद उस नज़र का शिकार होने वाला था। दिल्ली की ओर। दोपहर तक तीनों ने कैंप पैक किया और दिल्ली के लिए निकल पड़े। स्नेह ने हुडी और जीन्स पहनी और अपने बालों को टोपी में छुपाया। गाड़ी में बैठकर उसने शीशे में खुद को देखा। चाहे कितनी भी शिकायत हो, कम से कम मैं अच्छी तो दिखती हूँ, उसने सोचा, लेकिन तुरंत अपने आप पर गुस्सा हो गया। ये क्या सोच रहा हूँ? मुझे अच्छा दिखना है, स्नेह बनना है, स्नेहा नहीं। रास्ते में विक्की ने मजाक उड़ाया, स्नेहा तू हमारे साथ पब चल सकती है क्या? स्नेह की जगह अगर तुम हमारा साथ दो तो मैं तुम्हें उसका ऑफिस घुमाऊंगा। राहुल ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, ऑफिस में रोहन तुम पर लाइन मारेगा। वो भी स्नेह से कम नहीं है। अब पता चलेगा स्नेह को जब कोई उसकी बहन पर ट्राई करेगा। रोहन का जिक्र सुनकर स्नेह ने सिर पीट लिया। उसने धीरे से कहा, वो तो पहले ही मेरे पीछे पड़ा रहता है। मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाऊं, अब वो मुझे देखेगा तो मतलब अब मुझे खुद को रोहन जैसों से बचाना होगा। दिल्ली पहुंचते पहुंचते स्नेह का दिमाग प्लानिंग में डूब चुका था। उसे ऑफिस में स्नेह की गैर हाजिरी का बहाना बनाना था, परिवार को मनाना था और सबसे बड़ी बात, उस साध्वी को ढूंढना था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। उस रात जब वो अपने फ्लैट में अकेला सो रहा था, उसे फिर वही सपना आया। वो साध्वी हंस रही थी। बेटी, अब तो समझेगी लड़की के दिल का दर्द। स्नेह ने चिल्लाकर पूछा, मुझे वापस स्नेह क्यों नहीं बनाया? लेकिन साध्वी गायब हो गई। स्नेह की आंख खुली और उसने अपने नए चेहरे को तकिए में दबा लिया। ये क्या मुसीबत है? लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले दिन ऑफिस में उसका पहला टेस्ट होने वाला था, स्नेहा के रूप में।